राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। सच में थैंक यू सो मच। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी ने भी आप पर नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क किया है, वो वापस वो नेगेटिव एनर्जी वहीं बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, सारी एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप पर है। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपका कहीं ना कहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स की ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि उनका कुछ ना कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, वो उनकी मिसप्लेस हो गई है, घूम गई है। सो आपके लिए ये बहुत डिवाइनली गाइडेंस आ रही है ना कि आप बिल्कुल भी कहते हैं ना, निश्चिंत रहिए। आप बहुत परेशान मत होइए। समय के साथ वो चीज़ मिल जाएगी, बल्कि इस चीज़ के साथ आप ये सीखिए कि आपको अपनी चीज़ों को जगह पर रखनी है। आपको अपनी चीज़ों को कहते हैं ना, करेक्ट प्लेस पे रखनी है। एंड बिल्कुल भी परेशान मत होइए। परमात्मा के आगे अपनी बात रखिए। डेफिनेटली आपको आपके जो भी चीज़ आपकी घूमी है कीमती, वो आपको वापस मिल जाएगी। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। साथ ही साथ मुझे ये कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि कहीं ना वो मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना, आप अपना बहुत ज़्यादा ना अपने अंदर में वो जो कॉन्फिडेंस जो आप हमेशा कहते हैं ना, जो ग्लो करते थे, जो कॉन्फिडेंस था आपका, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है किसी भी वजह से। सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही ना कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, चाहे वो कोई भी वजह हो सकती है। आपका कोई दूसरा काम आ गया होगा, या फिर आपका खुद ही कहते हैं ना, किसी ने आप पर कोई स्पेल वर्क कराया होगा। आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि बिल्कुल भी लो मत फील करिए। आप एक बार फिर से खड़े उठिए। जो भी पास्ट में हुआ, जैसी भी एनर्जीज थी, जो आपका नुकसान हो गया, उसको आप भूल जाइए। वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। फिर से खड़े होइए और आपका जो मेन डेली रूटीन है, जो वो पावरफुल है, उस रूटीन पर काम करिए एंड फिर से आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी मत ऐसा सोचिए कि आपने कोई दृढ़ संकल्प लिया था, किसी तरीके का कोई अनुष्ठान लिया था, कोई पूजा पाठ स्टार्ट किया था, या कोई भी ऐसा काम स्टार्ट किया था और बीच में वो किसी ना किसी कारणवश छूट गया, तो अब मैं वो काम ही नहीं कर सकता, राइट। तो ऐसी थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी मत रखिए। आप फिर से एक नया स्टार्ट करिए। और अगर आप पूजा पाठ में अगर जैसे कोई अगर आपसे गलती हो गई या बीच में छूट गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो मुझे उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। डेफिनेटली परमात्मा से आप कहते हैं ना, आप दिल से उनसे कनेक्ट होइए और आपको इतना परेशान मत होइए, उस चीज़ की माफ़ी भी मिलेगी। साथ ही साथ उसे फिर से स्टार्ट कर दीजिए ऐसा, क्योंकि अगर आप नहीं स्टार्ट करेंगे तो वो सही नहीं होगा, बल्कि आप और डिग्रेड होते चले जाएंगे। कि मान लेते कि जैसे आप एक बार फेल हो गए, सो आपने कहा कि नहीं अब मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं गिव अप कर देता हूँ, राइट। सो गिव अप से बेटर है कि आप फिर से दोबारा स्टार्ट करिए, हो सकता है। सो एक बार में कोई भी कहते हैं ना चैम्पियन नहीं होता। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। जिस भी व्यूअर्स के आ रही है, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि अब उनकी कहते हैं ना, जो भी उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी लोग, जो भी पर्सन आपकी लाइफ से बाहर हुए, या कोई भी जो आपकी कहते हैं ना, जो बॉन्डिंग थी या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, किसी ना किसी कारणवश जो आप खो दिए हैं, जो लूज़ कर दिए हैं, जिस भी पर्सन की ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि बिल्कुल भी आप उस चीज़ से परेशान मत होइए, क्योंकि वो कहीं ना आपके बेहतर के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, सबसे बड़ी बात आपके अच्छे के लिए वो हुआ था। सो ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप उस चीज़ से परेशान मत होइए, और जो हुआ है उसे परमात्मा पर छोड़िए और चीज़ों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। हर एक चीज़ कहते हैं ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी खो गई,
राइट। सो बहुत बड़ी चीज़ हमें मिलने होती है, हमारा बेहतर होता है, हम बिग पिक्चर नहीं देख पाते हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ें होती है ये। थैंक यू सो मच। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग एनर्जी चेक होगी, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस परमात्मा की तरफ से आपके लिए है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ, आपके करियर, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ये रीडिंग होगी। हेल्थ, करियर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ये रीडिंग होगी। साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, कब तक आपकी लाइफ में हर एक चीज़ बैलेंस हो जाएगी, क्या फ्यूचर में आपके लिए होल्ड करके रखा है गया है यूनिवर्स की तरफ से, क्या परमात्मा के द्वारा आपके लिए गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या उनकी अभी करंट सिचुएशन है। द मैजिशियन, क्या उनकी अभी करंट सिचुएशन है, क्या गाइडेंस आपकी तरफ से है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आपकी करंट सिचुएशन अभी क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, क्या गाइडेंस परमात्मा की तरफ से आपके लिए है। थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। राइट। एंड बॉटम डेक में हमारे पास स्ट्रेंथ। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 3। राइट। सो ये आपके नंबर्स, आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना आपके अंदर ये आज इंट्यूशंस में भी काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग थी कि कहीं ना द मैजिशियन का कार्ड है रिवर्स। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल के साथ मतलब जितना आप कर सकते हैं ना काम, उस कैपेबिलिटी के साथ आप नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे, नहीं शोकास कर पा रहे, नहीं उतना आप एफर्ट पुट कर पा रहे हैं। राइट। चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन पे हो, राइट, या फिर आपके हेल्थ पे हो। जितने अच्छे तरीके से आप अपना हेल्थ का या हेल्थ रिलेटेड अपने फाइनेंस को जितने अच्छे तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कहीं आप नहीं वो चीज़ें कर पा रहे जो अच्छे से आप कर सकते, जितने आप एक्शन ले सकते, जितना आप एक दिन में जितना अपने लिए काम निकाल सकते हैं ना, वो काम आप नहीं कर ले रहे हैं, काम नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश। ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। सो आप बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना, आप एक नया काम जो स्टार्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे होंगे। जो आप नया काम या जो मतलब कहते हैं ना, यहाँ एनर्जीज ऐसी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आप बहुत प्लान्स बना रहे हैं पर उस प्लान्स पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो ये डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना कि आप एक्शन लीजिए। राइट। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और आप रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एक्शन लीजिए, आप देखिए कि कैसे ब्रह्मांड की सारी शिव्य शक्तियाँ, परमात्मा आपके साथ है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, मतलब कहते हैं ना आपके अंदर वो काबिलियत है, वो स्ट्रेंथ, और ये जो नेगेटिव सिचुएशंस है ना, इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। आप बहुत, मेरे कुछ व्यूअर्स आए भी हैं। सो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब कहते हैं ना, देखिए द एम्प्रेस। राइट। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार उठ के खड़े होना है और एक कदम आप लीजिए कि नहीं अब बस बहुत हो गया। बहुत यहाँ पे ये मुझे एनर्जीज है स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं किसी चीज़ की वजह से जो काम नहीं बनते हैं। राइट। सो आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप खड़े होइए, आप एक कदम आगे बढ़िए, क्योंकि लोग को कि आप इंस्पिरेशन है, साथ ही साथ ना ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा की कृपा आप पर है। आप मतलब कहते हैं ना बहुत सारे बच्चे हैं परमात्मा के, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं,
पर आप सबसे खास बच्चे हैं परमात्मा के, राइट। सो आपका यूँ निराश हो जाना, और कहते हैं ना, क्योंकि परमात्मा के अंश है आप, और जब आप ही यूँ निराश हो जाएंगे और आप ही यूँ हार जाएंगे तो क्या लोगों को, है ना, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो यहाँ पे आप नहीं निराश हो सकते, आप नहीं हार मान सकते, आप यूँ उदास नहीं रह सकते बिल्कुल भी। आप क्यों कहते हैं ना, क्योंकि आपकी ये लाइफ में ये लिखा नहीं है, आपकी ये सिचुएशन में नहीं लिखा। जो प्रारब्ध आपके थे पुराने, जो भी कठिन परिस्थिति आई, वो बहुत हल्के में कट गई और वो बहुत लंबे समय की थी। आप ऐसा मत सोचिए। मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि एक दो भाई थे, राइट। आपने भी ये कहानी सुनी होगी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दो भाई थे, एक भाई ना बहुत गलत काम करता था और उसके पास पैसे भी थे, है ना, और दूसरा एक भाई था, वो हमेशा पूजा पाठ करता और अच्छे काम करता, दान पुण्य करता, राइट, और प्रभु के नाम का हरि सिमरन हमेशा वो करता था। सो एक जो था, एक दिन क्या हुआ, एक जो भाई था जो हमेशा गलत काम में, गलत लोगों के साथ उठना बैठना और गलत चीज़ों में, राइट, वो जो इन्वॉल्व था, वो रास्ते से जा रहा था तो उसको एक छोटी सी पोटली में कुछ सोने की सिक्के मिले, छोटी सी पोटली में, ठीक है। और दूसरा जो भाई था, जो हमेशा हरि सिमरन पूजा पाठ में, जिसका निरंतर प्रभु के ध्यान में अपना मन चित था उसका, उसको क्या मिला, वो जब रास्ते से जा रहा था उस दिन, तो उसको पैर में हल्की सी चोट आ गई, राइट, और चोट आ गई उसके पैर में और खून बहने लगा। सो वो बहुत ही निराश, और वो परमात्मा से, मतलब कहते हैं ना, परमात्मा को कोसने लगा कि मैं तो हमेशा हरि सिमरन करता हूँ, मैं तो हमेशा प्रभु आपका ध्यान करता हूँ, फिर मेरी लाइफ में ये उलझने, मेरी लाइफ में ये परेशानियाँ क्यों। तब उसको जवाब मिला कि वो जो तुम्हारा भाई है ना, उसके इस जन्म में राजयोग लिखा था, उसके इस बहुत अच्छा बहुत बड़ा राजयोग लिखा था और वो राजा होता, पर अभी उसे सिर्फ और सिर्फ एक पोटली सोने की मोहरें मिली, पर अभी उसे सिर्फ और सिर्फ सोने की एक पोटली, एक मोहरें मिली, राइट। पर तुम्हारे जन्म में, तुमने इतने पुराने जन्म में प्रारब्ध तुम्हारे इतने हैवी थे कि तुम्हें इस जन्म में, मतलब कहते हैं ना, बहुत तुम्हारी आयु भी कम थी, साथ ही साथ तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी और बहुत भयानक संकट और ना जाने कितने पाप तुम्हारे थे, राइट। सो यहाँ पे वो इतने बड़े प्रारब्ध को एक छोटे से पैर में, हल्के से अंगूठे में चोट लगकर उसका हो गया समाप्त, और उसे जो राजयोग मिलने वाला था, उसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पोटली में, जो राजा था, है ना, उसे सिर्फ एक छोटी सी पोटली में कुछ सोने की मोहरें मिलकर साइड कर दिया गया उसके नेगेटिव कर्म की वजह से। सो यहाँ आपके लिए भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना, कि जो आपके पुराने प्रारब्ध थे, उसे बहुत छोटे में ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, ऐसी सिचुएशंस, अनफेवरेबल सिचुएशंस के साथ उस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है, क्लेंस कर दिया गया। पर अब आप उस चीज़ को, या जो लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, वो कहीं ना आपके पुराने जन्म का किसी ना किसी तरीके से कोई प्रारब्ध था। अब आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में, कहते ना, वो जो भी नेगेटिविटी पास्ट में थी ना, उस चीज़ से अब आपका, मतलब कहते हैं ना, आप क्लियर हो गया, पूरा कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर हो चुका है। अब उस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि मेरे कुछ व्यूअर्स फाइनेंशियली ब्लॉकेज में फील कर, फाइनेंशियल ब्लॉक फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आप एक्शन लीजिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो पोटेंशियल है, आप एक्शन लीजिए और लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, लुक एट दिस, द एम्प्रेस कार्ड, ओम श्री साई नाथाय नमः। लाइफ में सक्सेस है, खुशियाँ हैं, कामयाबी है, मतलब कहते हैं ना, आपकी बहुत खूबसूरत लाइफ है, बहुत लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, आपके भाग्य में बहुत, कहते हैं ना, आपका क्रॉन चक्र एक्टिवेटेड है। मेरे कुछ व्यूअर्स जो सच में, कहते हैं ना, डिवाइनली कनेक्ट होना चाहते हैं परमात्मा से, मोक्ष की जो कामना कर रहे हैं ना, कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके लिए भी, मतलब कहते हैं ना, आपका क्रॉन चक्र एक्टिवेट हो सकता है। ऑल यू नीड इज़ टू टेक अ वन स्टेप अहेड, बिकॉज गॉड इज़ विथ यू, राइट। सो आपका यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि इसी रिसेंटली आपके घर में कोई शादी का माहौल होगा, या कोई भी ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसा सेलिब्रेशन का मोमेंट है जो किसी ना किसी वजह से ना डिस्टर्ब हो गया, या कोई ऐसा पर्व त्यौहार में कोई ऐसा कोई कलह कलेश हो गया, या कोई पर्व त्यौहार आप नहीं मना पाए, कोई ऐसा सेलिब्रेशन आप नहीं कर पाए, है ना। सो यहाँ पे ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना, कि कोई बात नहीं, परेशान मत होइए,
आप आगे के लिए अपने आप को तैयार करिए, आगे के लिए बेस्ट तैयार करिए। और जो चीज़ें हुई है अब उस चीज़ के बारे में चिंतन मत करिए। सबसे बड़ी बात, उस चीज़ के बारे में चिंतन मत करिए, अपना मन मत परेशान करिए, क्योंकि लाइफ में बहुत खूबसूरती, बहुत खुशियाँ हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं उसी की वजह से कहीं ना लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है, और आपकी लाइफ जो उस पोजीशन पे पहुंच सकती थी ना, वो इस एवरेज पोजीशन पे आई हुई है। इसीलिए आप एक्शन लीजिए। परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके साथ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि जिस भी पर्सन के साथ आप जो यूनियन चाहते थे, या जो चीज़ें, सिचुएशन, जो लोग आपकी लाइफ से बाहर आ गए, या किसी भी तरीके का जो आप यूनियन चाहते हैं, और वो चीज़ें वापस अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी। जो आप मतलब कहते हैं ना, आपके हित के लिए ही उन लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकाला गया था। पर अगर आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, सो वो लोग अब आपकी लाइफ में आएंगे, वो सिचुएशंस, मतलब वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे। साथ ही साथ जो सिचुएशंस ऐसी थी, जो मतलब कहते हैं ना, आप कहीं जो जर्नी प्लान कर रहे थे, वो किसी ना किसी कारणवश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, वो नहीं पॉसिबल हो पाई थी। सो आपके लिए स्ट्रांग गाइडेंस है कि अब वो जर्नी भी आप ट्रैवल करेंगे। जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है रिलेटिंग टू ट्रैवल, सो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आप ट्रैवल करेंगे। जो फॉरेन के लिए ट्रिप डिज़ायर कर रहे थे, या जो फॉरेन शिफ्ट होना चाहते थे, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग येस का कार्ड है। अब आपके काम बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप अचीवमेंट, गुड, राइट, सक्सेस है, अचीवमेंट है, पॉजिटिविटी है। सो आप वो सारी चीज़ के हकदार हैं, और आपको मिलेगा भी। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि जो गलत चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ें आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं जो आपको रोक रही थी, जो लोग गलत थे, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल फेंका गया है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि कहीं ना वो आपके बेहतर, आपके बेटरमेंट के लिए किया गया है। सो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि जो मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ का अंत होगा तभी तो एक नई शुरुआत होगी। मे बी वो जो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ परमात्मा ने अगर आपको नहीं दी है, तो ज़रूर वो आपके बेहतर के लिए होगी, राइट। और उससे कोई बड़ी चीज़, उससे कोई अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली होगी। सो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर दीजिए, और देखिए कैसी आपकी लाइफ स्मूथ होती है। और कहते हैं ना, उनकी रज़ा में राजी हो जाइए, परमात्मा की रज़ा में राजी हो जाइए। आपकी, क्योंकि ना, आप एक स्मॉल पिक्चर, आप हम एक स्मॉल पिक्चर देख सकते हैं। हमारी जितनी, कहते हैं ना, हम एक छोटी सी, जितनी हमारी दुनिया में ये छोटी चीज़ों को ही देख सकते हैं, इन्हीं तक हमारी नज़र जा सकती है। पर परमात्मा को, उस खुदा को पता है कि हमारी लाइफ में क्या सिचुएशंस को कैसे फेवरेबल बना के हमें कैसे लाइफ में आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे लाइफ में, कहते हैं ना, सही डायरेक्शन में वर्क करते हुए कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उस परमात्मा को पता है। सो यहाँ पे आप जो गलत लोगों को, जो गलत चीज़ों, मतलब कहते हैं ना, जो भी गलत चीज़ें, जो भी गलत लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकाल फेंका गया है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके कलीग मेंबर्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अगर बिजनेस भी अगर आपका है ना, या कोई अगर आप मतलब कहते हैं ना, किसी के साथ आप न्यू बॉन्ड स्टार्ट करने वाले थे, उन लोगों को भी आपकी लाइफ से नहीं वो चीज़ पक्की हो पाई, राइट। जो मैरिज के लिए मैनिफेस्ट करे थे, वो भी वो फाइनल नहीं हो पाया। सो जो भी चीज़ें ऐसी हुई है ना, उस चीज़ों को अगर निकाल फेंका गया है ना, तो ज़रूर वो आपके बेहतर, आपके इम्प्रूवमेंट, आपके बेटरमेंट के लिए हुआ गया है। सो ये रीडिंग्स आज की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि पल पल परमात्मा आपके साथ है। आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि आप परमात्मा के खास बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं आप परमात्मा के। परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर है। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या मैसेज आप बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Death is inevitable, only a guru can alter your destiny if he wishes, right। ये कार्ड्स में भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई थी। डेफिनेटली आपने किसी को, मतलब कहते हैं ना, खो दिया होगा, या कोई सिचुएशन को, चीज़ों को जो अंत हो गया ना, उस चीज़ को
परमात्मा पर समर्पण कर दीजिए अपने आप को और उस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, राइट? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हमारा भाग्य बदल सकते हैं, है ना? ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबाज ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। आप पर परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं, उसे उसके लिए शुक्रिया अदा करें, कभी भी घमंड ना करें, कभी भी किसी तरीके का घमंड तो आप डेफिनेटली नहीं करेंगे क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्ति है तो कैसे कोई घमंड करेगा, है ना? तो आपके लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा की दिव्य शक्ति है आप पर, और आप अगर निराश हो जाएंगे, आप यूँ परेशान होंगे तो ये सही बात नहीं है, राइट? सो आपके लिए कार्ड्स में भी आया, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। प्रोटेक्टेड, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। सो आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानी है, जिस भी बात का आपको डर लग रहा है, जिस भी बात का आपका भय है कि क्या ये मेरे से हो पाएगा, क्या मैं आगे इस लाइफ में आगे पढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी, क्या ये मेरा इंटरव्यू पॉसिबल हो पाएगा, क्या मुझे ये लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनकी रज़ा में राजी हो, उनकी रज़ा में राजी हो जाइए। फिर देखिए चीज़ें कैसे आपके हित में होती है, और साथ ही साथ आपका भय परमात्मा डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो आप हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। आइए गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेज गीता डेक से आपके लिए है, क्या श्री कृष्ण जी आपको बताना चाह रहे हैं, क्या परमात्मा की तरफ से मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए श्री कृष्णा बाकी बिहारी। थैंक यू सो मच राधा वल्लभ, थैंक यू सो मच राधा रानी, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या मैसेज आप बताना चाह रहे हैं राधा रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। फॉल्स ईगो, देखिए चैप्टर 3 वर्स 27, bewildered spirit souls under the influence of three modes of material nature think themselves to be the doer of activities which are in actually carried out by nature, right? तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीन गुण होते हैं। सोचते हैं कि ये मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं का कहना कहते ना कोई झूठा अभिमान आ जाता है, या कोई अगर आप तप कर रहे, कोई जप कर रहे, कोई तपस्या कर रहे, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में आपको मैं बता रही हूँ, तो आपको लगता है कि मैं ही कर, कभी कभी हमें ना ये अहंकार आ जाता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, है ना? तो इस तरीके का कोई भी अहंकार आ जाना, कोई भी तरीके का ऐसा घमंड आ जाना, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये जो तीन गुण भी है, या कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव तामसिक होता है तो उसे लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं ये तामसिक बुद्धि, या मैं जो ये है ना नेगेटिव चीज़ों का सेवन करना, या नेगेटिव करना, मांस मदिरा का, है ना, सेवन करना, उसे भी ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं ही ये सही कर रहा हूँ, यही सही है। और एक बहुत लोगों की बहुत सारी बातें हैं, राइट? सो यहाँ पे ये आपके लिए कहा जा रहा है ना कि लोग सोचते हैं कि वही सब कुछ कर रहे हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही इस एक्टिविटी, मेरी ही वजह से ये कार्य हो रहा है, मैं ही करता धरता हूँ, ऐसी भी हमें हमारे मन में सोच आ जाती है, घमंड आ जाती है। चाहे वो राजसिक हो, चाहे वो सात्विक भी हो, चाहे वो तामसिक हो, राइट? पर ये सारी ही एक्टिविटीज़ कहते हैं ना, हम सब ब्रह्म के अंश है ना, ब्रह्मांड में। सो ऐसा फॉल्स ईगो रखना कि मैं सात्विक हूँ या मैं तामसिक हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, इस चीज़ का भी घमंड रहना, या मैं जो गलत कर रहा हूँ वो भी सही है तो इसका भी घमंड रहना, किसी भी तरीके का घमंड रहना ना, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो हमारे हित में नहीं है। क्योंकि वो हम से ये सारी एक्टिव हम हैं ही नहीं। जैसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी ने समझाया कि तुम नहीं कर रहे हो, ये सब ऑलरेडी ना दुर्योधन या जितने भी उस अपोजिट पार्टी में थे, वो सारे के सारे ऑलरेडी मुझ में समाये हुए हैं, तुम सब मुझ में ही समाये हुए हो, ये तुम नहीं मार रहे हो उसको, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, राइट? सो यहाँ पे यही भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके का कोई अहंकार, कोई अहम नहीं लाना चाहिए, सब परमात्मा का है, सब परमात्मा में समाये हुए हैं। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं,
फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। पर्सनल रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, एनिमल स्पिरिट गाइड, ये सारी ही चीज़ों को, वास्तु और आपकी लाइफ को मतलब देखते ना आपके लिए क्या सही गाइडेंस है, क्या आप किस चीज़ों से अपनी लाइफ को और बेहतर और खूबसूरत और विथ क्लैरिटी के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, राइट। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि ओम।